Good morning, dear one. You are studying is matter around us pure, and today's topic is separation by chromatography. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ रहे हैं आजकल आप, तो आज का टॉपिक है सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है इस बारे में जानिए पहले तो, है ना। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू डिजॉल्व सॉलिड। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो डिजॉल्व सॉलिड को सेपरेट किया जाता है, विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जिसकी मात्रा किसी सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में होती है, मतलब दो या दो से अधिक कलर अगर मिक्स हों स्मॉल अमाउंट में, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बट सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ द पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के कई बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। वी विल स्टडी ओनली पेपर क्रोमेटोग्राफी इन दिस क्लास, ओके। फिर दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट थ्रू द टू सबस्टेंस आर सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट में दो सबस्टेंसेस जब मिल चुके हों, घुल मिल चुके हों, तो उसको सेपरेट करने की एक सेपरेट करने का एक तरीका है। बट देयर सॉल्युबिलिटीज मे बी डिफरेंट। लेकिन इसका फैक्ट क्या है कि फैक्ट ये है कि उन दोनों पदार्थों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होनी चाहिए। एक ही सॉल्युबिलिटी होगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल, अब ये चीज़ आप पढ़ लेना। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, उससे मैं आपको क्लियर करूँ। ब्लैक इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्ड सबस्टांसेस विच कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। ब्लैक इंक जो है अलग अलग कलरों का क्या है, मिक्सर है। जिस कलर को डाई भी कहते हैं, मिक्सचर है, जिसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। इसके लिए स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्या करना है, टेक अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। आपको एक पतली और लंबी स्ट्रिप लेनी है फिल्टर पेपर की, जैसा कि लिया गया है, ठीक है। ये वाला ए पोर्ट्स ए डायग्राम में जो दिखा रखा है। ड्रॉ अ पेंसिल लाइन ऑन इट। एक पेंसिल लाइन ऐसे खींच देंगे अबाउट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। इसके इस पेपर में एक सिरे पर एक पेंसिल की तिरछी लाइन खींच देंगे आप। दूसरा काम क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक ऑन फिल्टर पेपर स्ट्रिप एट द सेंटर ऑफ पेंसिल लाइन। पेंसिल लाइन जो खींची है उसके सेंटर में पेंसिल लाइन के सेंटर में ब्लैक इंक की ड्रॉप रखनी है आपको। अब आपको इसको सूखने देना है, ठीक है। व्हेन ड्रॉप ऑफ इंक इज ड्राइड, जब इसकी इंक सूख जाती है तो फिर आपको बी एपरेटस में लगाना है, रखना है इसको, है ना। और फिर ये डायग्राम एक बार देख लें आप, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। तो इस ढंग से क्या किया है यहाँ पर। इस पेपर जो पेपर में आपने पेंसिल लाइन लगाई थी, उस पेपर को आपने एक जार के अंदर, ग्लास जार के अंदर रखना है। सेलो टेप से पेपर का ऊपरी सिरा जो है ग्लास रॉड से अटैच कर देना है, चिपका देना है यहाँ पर। और उस पेपर को जिसमें आपने इंक रखी थी, सूख चुका है, सूखने के लिए छोड़ा था आपने, इंक डालने के बाद सूख चुका है, तो सूखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको इस ढंग से लटका देंगे। ध्यान रखेंगे कि इसका एक सिरा, कागज़ का एक सिरा डूबा होना चाहिए पानी में, लेकिन इंक नहीं डूबनी चाहिए, इतना ध्यान रखना। इंक नहीं डूबनी चाहिए, केवल कागज़ का सिरा डूबना चाहिए पानी में, वाटर में, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर में आप देखेंगे कि फिल्टर पेपर क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा पानी को, सोख कर जैसे ही फिल्टर पेपर इंक के लेवल तक, जैसे ही वाटर जो है इंक के लेवल तक पहुंचेगा, तो इंक में प्रेजेंट जो डाई हैं, अलग अलग कलर हैं, वो घुलना प्रारंभ होंगे। सबसे पहले जिस कलर की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, वो सबसे पहले क्या होगा, उसमें घुलेगा और सबसे ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा अपने आप।
फिर जिसकी सॉल्युबिलिटी और कम होगी वो फिर बाद में, और सबसे कम सॉल्युबिलिटी वाला बॉटम की ओर लगा रहेगा। इस ढंग से आपको पता लगा कि ब्लैक इंक में 3 कलर मिक्स थे, ये 3 कलर। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पेपर को, जो फिल्टर पेपर आपने लटकाया था इसके अंदर, इस फिल्टर पेपर को रिमूव कर देंगे। रिमूव कब करना है, जब वाटर सोख कर यहाँ तक पहुँच जाएगा, पेपर के टिप तक पहुँच जाएगा वाटर, तब उस समय आप पेपर को यहाँ से हटा देंगे और सूखने को रख देंगे। जब सूखेगा तो आपको 3 कलर, ये ब्लैक इंक के 3 कलर आपको मिलेंगे। इन कलर को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम कहते हैं, इस ढंग से। अब इस एक्टिविटी से आपको पता लगा कि ब्लैक इंक में कितने कलर मौजूद थे, यहाँ पर 3 कलर प्रेजेंट है। यह तकनीक जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी कही जाती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं बोला हूँ आपके पास आपसे, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आप चाहें तो इसमें से नोट्स बना लें इस ढंग से, ये है ना। अब इसका उपयोग है क्या, हाँ डेफिनेटली इसका उपयोग है। क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज्ड टू सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ कलर्ड सबस्टेंस। अलग अलग कलर के जो सबस्टेंस होते हैं उनको सेपरेट करने का एक तरीका है। क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस टू डिटेक्ट आइडेंटिफाई ट्रेस अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेज। फॉरेंसिक साइंस में इसका उपयोग होता है ताकि जो स्मॉल अमाउंट में पदार्थ होते हैं उनको, उनकी जांच करने के लिए, लाइक पॉइजन इन द कंटेंट ऑफ ब्लड एंड स्टमक। यदि कोई इंसान जैसे आत्महत्या कर लेता है, पॉइजन खा लेता है, तो फॉरेंसिक साइंस में पता लग जाता है कि इसकी पॉइजन से डेथ हुई थी। तो क्या करते हैं, ब्लड में पॉइजन मिक्स होगा तो फिर उस पॉइजन को क्रोमेटोग्राफी की मदद से पहचाना जाता है कि हाँ इसने पॉइजन लिया था, है ना। इस साइंस को हम फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। अगला है क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो कम मात्रा में प्रोडक्ट होते हैं उनकी की पहचान करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का हम टेक्निक का उपयोग करते हैं। अब अगला है बच्चों सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन इन ऑर्डर टू रिकवर। अच्छा पहले थोड़ा सा देखो, वी कैन ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर मिक्सचर सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन। आप ये पढ़ चुके हो, इवेपोरेशन, अगर सॉल्ट वाटर का इवेपोरेशन करते हो तो सॉल्ट अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। लेकिन वाटर क्या होता है, एनवायरनमेंट में स्केप हो जाता है, चला जाता है। अगर आपको वाटर भी चाहिए और सॉल्ट भी चाहिए सॉल्ट वाटर से, तो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस को अपनाएंगे। क्या होता है इसमें, इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ सॉल्ट एज वेल एज वाटर। अगर हमें रिकवर करना है पानी भी सॉल्ट भी, दोनों चीज़ फ्रॉम द सी वाटर, समुद्र के पानी से, मिक्सचर और सॉल्ट सॉल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड। डिस्टिलेशन की प्रोसेस का उपयोग हम करते हैं, है ना। लिक्विड को हीट किया जाता है। लिक्विड का मतलब यहाँ पर अगर सॉल्ट वाटर से आपको पानी भी और सॉल्ट भी प्राप्त करना है तो उस केस में हम लिक्विड कह सकते हैं, है ना। या सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट करोगे तो वेपर बनेगी गैस, और इस गैस को कलेक्ट कर लेंगे किसी दूसरे कंटेनर में, और पानी ठंडा होकर वापस आपको शुद्ध पानी मिलेगा जिसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल आप समझेंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे टू सेपरेट द सॉल्ट वाटर मिक्सचर सॉल्ट सॉल्यूशन से आपको सॉल्ट एज वेल एज वाटर को रिकवर करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये एपरेटस की लेआउटिंग देख लो, आप किस ढंग से ये रखा गया है ना। एपरेटस देखिए, आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर एक ट्रिपॉड स्पॉड रखा हुआ है, उसके नीचे बर्नर है, बर्नर से हीट करेंगे। ये फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं इसको। ये जो फ्लास्क है इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं, है ना। इसी में आप क्या करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन को डालते हैं, और यहाँ थर्मोमीटर लगा दिया है। ये रबर कॉर्क है, ये वाला भाग रबर कॉर्क है। थर्मोमीटर इंसर्ट किया जाता है इसमें, और यहाँ पर ये आपका डिलीवरी ट्यूब लगाई गई है, कंडेंसर कहते हैं इसको, वाटर डिलीवरी
ट्यूब, जिससे कि वाटर जो है इवेपोरेट होकर दूसरे कंटेनर में जाएगा। और बाहर से एक कंडेंसर लगाया गया है। कंडेंसर में ठंडा पानी डाला जाता है, ठंडा पानी इसमें डाला जाता है कंडेंसर में। इसका यही काम है। तो अब ये प्रोसेस कैसे होती है ये समझिए। देखो, एक सॉल्ट वाटर लिया एक फ्लास्क में हमने और उसको हीट किया। हीट करने पर सीधी सी बात है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा, जो कि थर्मोमीटर हमें बताएगा। तो पानी क्या होगा, इवेपोरेट होने लगेगा। इवेपोरेट होकर यहाँ से बी भाग जो दिखा रखा है, यहाँ से जो है पानी जो है डिलीवरी ट्यूब कह सकते हैं इसको, या साइड ट्यूब कह सकते हैं। तो पानी जो है निकल जाएगा इधर, है ना, निकल जाएगा। लेकिन बीच में इस डिलीवरी ट्यूब में या साइड ट्यूब में क्या किया जाता है, कंडेंसर लगाया जाता है। कंडेंसर लगाया जाता है। इसमें टेप वाटर, ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी होता है। जैसे ही वाटर इवेपोरेट होकर इसके संपर्क में आएगा, ठंडे पानी के संपर्क में, तो यह पानी क्या हो जाएगा, कंडेंस होने लगेगा। कंडेंस होकर बूंद बूंद करके इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। जब सारे का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो आप सारा पानी यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। साथ में जो सॉल्ट था उसमें, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में जो सॉल्ट था, सॉल्ट क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है। तो ये इवेपोरेट तो होगा नहीं, आपका इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही सॉल्ट बचा रहेगा, है ना। इस ढंग से आप वाटर को अलग कर ले रहे हैं और सॉल्ट को अलग कर ले रहे हैं। इसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। जो आप ये पानी आपका छन कर निकला है तो इसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। इस ढंग से आप इस टेक्निक का उपयोग करते हो जब आपको दोनों चीज़ रिकवर करनी हो। जैसे इस केस में वाटर एज वेल एज सॉल्ट को रिकवर किया गया है। इस प्रोसेस को फिर बताऊं मैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। समझ में आ गई होंगी बातें। बाकी नोट्स के बारे में बात करें तो आप यहाँ से नोट कर लेना, इसमें से, है ना, बुक में से नोट कर लेना। एक्चुअली बुक थोड़ा चौड़ी है तो उसमें आ नहीं पा रहा है एक बार में, तो खिसकाना पड़ रहा है मेरे को। अब लिखा है, फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम डिजॉल्व नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को इस ढंग से आप अलग कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में नमक था, नॉन वॉलेटाइल, है ना, जो कि इवेपोरेट नहीं होगा। नाउ ऑर्डिनरी टैप वाटर ऑलवेज कंटेन सम डिजॉल्व सॉल्ट इन इट, नेवर इट इज़ नेवर प्योर। तो प्योर वाटर और डिस्टिलेशन वाटर इज मेड फ्रॉम टेप वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। इस प्रकार से आप डिस्टिल वाटर बना सकते हैं। टेप वाटर से भी डिस्टिल वाटर बना सकते हैं। और द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर। इसका उपयोग समुद्र के पानी को, खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसको क्या किया जाता है, डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट किया जाता है बहुत सारे देशों में। यहाँ तक आपने पढ़ा आज। तो इससे आगे का जो हमारा टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स। यदि 2 या 2 से अधिक लिक्विड से मिक्स हो गए हैं तो उनको कैसे आप सेपरेट करोगे, इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।